वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममंगदिं पते कोचामि समय पावड मिनमो सुध केवली मणिलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में जब आचार्य देव को पूछा कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है, तो उन्होंने कहा आत्मा से बाहर आना ही हिंसा है और आत्मा में रहना ही अहिंसा है। ऐसे ही ये अपराध क्या है और निरपराध क्या है, तो पर द्रव्य को अपनत्व रूप से ग्रहण करना अपराध है और स्वद्रव्य को अपनत्व रूप से ग्रहण करना निरपराध। इतनी सी बात है, वही चीज है, क्योंकि अहिंसा ही धर्म है और हिंसा ही अधर्म है। हिंसा अपराध है और हिंसा ही मूल है। एक हिंसा है, फिर उसी को विस्तार करके चोरी आदि सबके पाप तो एक ही हिंसा। हिंसा क्या कह रहे जैनियों की? निश्चय हिंसा क्या है? आत्मा के बाहर आना, अशुद्ध उपयोग करना। यहां पे भी यही बात चल रही, बस भाषा अलग है। वो कह रहे हैं तुम जब पर द्रव्य को ग्रहण करने जाते हो, और वो भी एक अलग क्वालिटी का, यहाँ मुख्यतः से बात चौथे गुणस्थान अपेक्षा से, क्योंकि शंका की बात खड़ी की। शंका पहले से तीसरे गुणस्थान वाले को ही होती है। चौथे गुणस्थान और उसके ऊपर जो ज्ञानियों को अपेक्षित है वो वाली शंका कांक्षा आदि होती नहीं। वह रहेगी तो वो तो ज्ञानी है ही नहीं, सम्यक दृष्टि है ही नहीं। तो निशंकित वाली जो चौथे गुणस्थान से होती है उनको शंका नहीं होती है। और ये जो अपराधी है जिसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इसके एक अलग प्रकार की पर द्रव्य को ग्रहण करने की पद्धति, और इसकी वजह से यह शंकित ही रहता है। किससे? बंधनों से। सार क्या है? बहुत सरल सार है। पर द्रव्य को अपनत्व रूप से ग्रहण करना अपराध है, अपराध से बंधन होगा, ऐसी शंका। शंका कहो, भय कहो, चलेगा, क्योंकि जो शंकित होता है वो सात भय से युक्त होता है, जो निशंकित होता है वो सात भयों से विमुख होता है, सात भयों से युक्त नहीं होता। तो सब इसमें क्या हो गया? पर द्रव्य को नाश नहीं करना है, अपराध के लिए, निरपराध करने के लिए, बंधन से छूटने के लिए सिर्फ एकत्व के अध्यवसाय से ग्रहण नहीं करना है पर द्रव्य। पर द्रव्य को कुछ नहीं करो, बस हम जो उपादान में उसको एकत्व के अध्यवसाय से ग्रहण कर रहे, अपनत्व रूप से ग्रहण कर रहे, इतना छोड़ दो, बस इतना काम करना है। ये करेगा कौन? जीव स्वयं करेगा। कहाँ करेगा? गुणों में नहीं होगा। गुणों के समरूप द्रव्य में करने की आवश्यकता नहीं, करने की आवश्यकता पर्याय में। पर्याय में भी श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र, तीन ही पर्याय। श्रद्धा और चारित्र भी छोड़ दो, ज्ञान की पर्याय। ज्ञान भी शुष्क ज्ञान नहीं, यथार्थ ज्ञान। तो उससे क्या होगा? जो अभी अज्ञान अवस्था में पर द्रव्य को ग्रहण करने से अपराध हो रहा है, बंधन हो रहा है, शंकितपना हो रहा है, भय हो रहा है, वह ये लोग परलोक आदि का भय छूट जाएगा। कैसे छूटेगा? कैसे रहता है ये भय? इसने पर द्रव्य को एकत्व के अध्यवसाय से ग्रहण करा, तो इसको ये लोक में भय होता है कि ये वस्तु वापस मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, ये बनी रहेगी क्या नहीं रहेगी, ऐसा भय बना रहता है। परलोक में भी ये वस्तु मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, परलोक में भी ये सोना चांदी या जो भी उसको जहां भी एकत्व का अध्यवसाय पर द्रव्य में ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ये लोक का भय, परलोक का भय। किसके संदर्भ में? पर द्रव्य के संदर्भ में। पर द्रव्य का और जीव का संयोग हुआ है, जहां संयोग होता है वहां वियोग नक्की। संयोग साधी अनंत कभी नहीं होता है, संयोग कभी भी सारी शांति होता है। पर द्रव्य का संयोग
सारे शांत होते, भले ही 2 साल 4 साल 10 साल 50 साल 100 साल 1 कोटि पूर्व 33 सागर जितना पकड़ना है पकड़ लो, उससे ज्यादा नहीं होगा। प्रकरण क्या चल रहा है कि साफ पर द्रव्य को अपनत्व से ग्रहण करने के से भय कैसे उत्पन्न होती है। शंका, शंका मतलब भय, साध भय शंकित होता है, तो इसे भय होता है यह लोग का भय कि ये वस्तु मेरे पास रहेगी कि नहीं रहेगी, छूट तो नहीं जाएगी, नाश तो नहीं हो जाएगी, वियोग तो नहीं हो जाएगा। इष्ट का वियोग आर्त ध्यान निरंतर चल, परलोक में ये वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भय पड़ा हुआ है, शंका पड़ी हुई, खेत पड़ा हुआ है, अगले भवन में भी ऐसी पुनवानी रहेगी कि नहीं रहेगी, ऐसा ही अपना एजुकेशन, ऐसा ही घर, ऐसा ही सब, परलोक का भय। वेदना का भय, शरीर आदि में अपनत्व की वेदन हो रहा है, पुत्र आदि में क्या, पुत्र का वियोग हो गया तो वेदना हो रही, शरीर में वेदना, परद्रव्य शरीर, और उसका वेदना का भय, वेदना की शंका बनी रहती है। अनरक्षा का भय, मेरी जो ये इतनी वस्तुएं है, इतने पदार्थ जो लौकिक में सभी कहते हैं मेरे है, ये प्रॉपर्टी, ये दुकान, ये घर, इनकी अनरक्षा, कोई आग तो नहीं लग जाएगी, कोई बॉम्ब स्फोट तो नहीं हो जाएगा, कोई भूकंप तो आके खत्म तो नहीं हो जाएगा, कोई चुरा तो नहीं लेगा, ये सा अनरक्षा का भय। अगुप्ति का भय, मैंने वो सोना आदि वहां गाड़ के रख दिया, चांदी आदि इतनी गाड़ के रख दी, कभी भी काम में आ सकती है, किसी को पता चल जाए तो। अगुप्ति की शंका, अगुप्ति का भय, ये लोग भय, परलोक भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ति का भय, और दो कौन से भय, एक मरण का भय और एक अकस्मात का भय। अकस्मात कुछ हो गया तो, जैसे मैंने इसमें अरक्षा में ले लिया, अर्थ पे कहा गया अकस्मात, तो अकस्मात में एक्सीडेंट हो गया तो ये जब पर द्रव्य को ग्रहण करता है तो ये भय बना रहेगा। इसीलिए सामान्य इतना ही सरल बात है, बस समझने का प्रयास करना है। और ये हो रहा है वर्तमान, ज्ञानियों की भी अपराध हो रहा है, बट ज्ञानी का अपराध अनंत संसार का कारण नहीं, इसलिए अध्यात्म उसको अपराध नहीं करना, नहीं होगा उसको अपराध कहे। यहां मुख्यतः से अज्ञानी का जो अनंत संसार का कारणभूत अपराध है उसी की चर्चा है, उसी को ये शंका कहते हैं। तो परद्रव्य को अपनत्व रूप से ग्रहण करना अपराध है, उससे वो शंकित रहता है, उससे वह अपराध से बंधता है, बंधन की शंका है। तो बंधा क्या है, बस उससे उपयोग उसका अटकाव, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। जैसे और सरल भाषा में समझना है, ये अनंत गुणों का समूह रूप अपना आत्मा, और ये इसकी अशुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय किसे कहते हैं, शुभ और अशुभ वाली पर्याय। और ये परद्रव्य, ये परद्रव्य कुछ भी रह सकते हैं, 5 इंद्रिय के विषय भी रह सकते हैं, पंच परमिष्टि भी रह सकते, दान व्रत शील कुछ भी हो सकते। इसे क्या कह रहे हैं, जो अभी बाहर में चल रहा है, आप अर्थ का अनर्थ मत करना, ये लोकोत्तर मार्ग में समझना। बाहर में क्या चलेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या चल रहा है, इससे इसको समझाया जा रहा है, तो इससे बटेगा और तू यहां आएगा तो कट जाएगा, जी बात, तेरा यह अपराध, तू मरेगा। बटेंगे तो कटेंगे, मरेंगे, घूमेंगे संसार में, दुख को प्राप्त होंगे, बंधेंगे, बंधन को प्राप्त होंगे। तुम्हें अगर कटना नहीं, बंधना नहीं, मरना नहीं, घूमना नहीं, तो तुम्हें बटना नहीं, बस ये उसको समझाया जा रहा है। किससे बटना नहीं है, स्वभाव से। बाहर का तो अपना उनका वो प्रयोजन जाने, अपना प्रयोजन यहां क्या है, अनंत गुणों के समूह रूप से बटना अपराध है, बंधन है, भय है, 7 प्रकार के। बस इतनी बात, कुछ भी करके बटो मत इस। और इतना सरल कह रहे, 3 लोक में
और तुम्हें किससे भी जुड़ने को नहीं कह रहे, एक ही वस्तु से जुड़ने को कह रहे, बस एक वस्तु का अच्छे से निर्णय कर रहे, तत्व निर्णय, तत्व विचार, कैसा होगा, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, निरंतर धुन लगती। सभी वैज्ञानिक हैं, हम घबराना नहीं, कम मत समझना अपने आप, हम साइंटिस्ट हैं, हम कोई मनोरुग्ण नहीं, हम ऐसी चीज की खोज कर रहे हैं जिससे हम अनाकुल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। वो चीज है अपने पास ही, बस अनादि से संस्कार नहीं है, अनादि से उसका कभी प्रयास नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा दुखदायी लग रहा होगा, बट समझे तो सही प्रसन्न होने की बात है कि अरे ये तो गजब बात कर दी हमारे पंच परमेष्ठी ने, और इसलिए हमें उनकी महिमा आनी चाहिए, उन नौ देवताओं की, उस पंच परमेष्ठी की, जिन्होंने कहा तेरी निधि तेरे पास है, तू तेरे स्वभाव से बट मत, तो तू कटेगा नहीं, बंधेगा नहीं, घूमेगा नहीं, मरेगा नहीं, और कट गया, अब बढ़ गया तो कट जाए और बंधेगा, अपराधी हो जाएगा, इतनी बात। तो श्रद्धा को बस यहां रखना, श्रद्धा को यहां से छूटने नहीं देना। अब ये श्रद्धा यहां रहने के लिए, श्रद्धा के लिए ज्ञान को एक बार निर्णय कर, ये जो कह रहे ये सही है, क्योंकि तू निर्णय नहीं करेगी मैं उसको वरमाला नहीं पहनाऊंगी, मैं उसमें आम करूंगी नहीं, मेरा तो निर्णय है कि ये जो है यही सुख का कारण है, इसलिए मैं इन सब में आम स्थापित करती हूं, इनमें मतलब परद्रव्य। अब तेरा काम है, तूने तेरा ज्ञान को कह रही, तूने तेरा काम नहीं किया है, अब एक बार बैठ के काम कर ले कि सही में इससे बटना ही अपराध है और सही में इससे जुड़ना ही अपराध है। अपराध ही क्यों हो रहा, इससे बटा तो इससे जुड़ा, क्योंकि तीन लोक में दो ही वस्तु है, एक स्व वस्तु और बाकी सब पर वस्तु। ये तो पर वस्तु की, फिर इसको घड़ी कहेंगे, इसको मोबाइल कहेंगे, इसको माइक कहेंगे, फिर ये खड़ा होता है, ये सब पर ही। तो ये जब इससे बटता है तो इससे जुड़ता है, ये इससे बटता है, इससे जुड़ता है। ये क्या करता है, टोडरमल जी साहब की भाषा में तेरे सब उपाय झूठे, ये क्या करता है, एक परद्रव्य से छूट के दूसरे परद्रव्य से जुड़ता है, तीसरे से जुड़ता है, चौथे से जुड़ता है, पता है तेरी गड़बड़ी, तेरा काम ही नहीं हो, तुझे काम करना है तो यही करना, यही। इसीलिए द्रव्यलिंगी भी अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि द्रव्यलिंगी इससे जुड़ नहीं पा रहे। 11 अंग वाले भी इससे जुड़ नहीं पाए। कल चर्चा में एक भाई का अच्छा प्रश्न था कि 2-3 साल से स्वाध्याय कर रहे, इतना 8-8 घंटे 9-9 घंटे या जो भी कुछ चल रहा है, इतने नोट्स निकाल रहे, इतने प्रवचन सुन रहे, अपने क्रियावादी में इतना सुधार कर रहे, पहले पानी छान के नहीं करते थे, छान रहे, रात्रि भोजन करते थे, रात्रि भोजन त्याग कर दिया, अभक्ष्य वस्तुएं घटा दी, 2-4 अभी है बट ठीक है, बट वो भी अभी निकल जाएगी, फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ है? प्रश्न एकदम रूट कॉज वाला अच्छा लगा, मैं चर्चा भी की। मैं बोला एक ही कारण है, शुद्ध आत्मा को अपने स्वरूप से ग्रहण नहीं कर। सब प्रयास तो कर रहे, 2 बार सामयिक को भी बैठ रहे, ध्यान भी कर रहे, ये भी कर रहे, स्वाध्याय भी कर रहे, तत्व विचार भी कर रहे, जो करना चाहिए सब कर रहे, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? मैं बोला बनारसी दास जी या मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, या राजमल जी, राजमल ये जिन्होंने नाटक समय सार लिखा ना, अपना ये समय सार के कलश के ऊपर टीका लिखी, राजमल जी, ये 2 में से किसी ने कहा है कि ये सम्यक दर्शन कथनचित अयत्न साध्य। एक तो क्या है, पुरुषार्थ करे और होके ही रहेगा, उसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं 1+1 2 कि बाप आप ये फॉर्मूला दे दो, ये काम करेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन होगा। निश्चय सम्यक दर्शन का वो कह रहे कथनचित अयत्न साध्य। अयत्न साध्य मतलब सब हम इतना पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, इतना तो कर रहे, इतना तो कर रहे,
तुम्हें डटे रहना है। तुम्हारी भावना, बस भावना, स्वाध्याय और तत्व विचार, ये 3 काम तुम चलने दो। तत्व विचार आएगा तो बाकी की क्रियाएं भी, मतलब जीवन भी सदाचार का हो ही जाएगा। अगर बराबर से तत्व विचार और स्वाध्याय चल रहा है तो इसके लिए मैं उसको बीच में खदेड़ नहीं रहा हूं। सदाचार ही मांग रहे हैं हम, कोई प्रतिमा वतिमा की बात ही नहीं कर रहे। भाई दर्शन प्रतिमा लेनी पड़ेगी, व्रत प्रतिमा लेनी पड़ेगी, वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि चौथे मन स्थान में तो कोई है ही नहीं। बट सदाचार तो है जिसको विशुद्धि कहते हैं। और तत्व विचार, स्वाध्याय और भावना, इसको हम देशनालब्धि कह सकते। देशनालब्धि और विशुद्धि लब्धि, भाई ये काम तुम करते रहो, अनंत काल लगे तो भी करते रहेंगे। हमें ये चाहिए कुछ भी करना, वो पूरा भरा होना चाहिए, उसको कैसे भी करके भरना है अपनी पर्याय। तो अपराध से ये प्रकरण इतना क्यों चल रहा है? क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य देव की 550 नंबर पेज पे अगर आ जाए, 550 पेज खुला ही होगा, उनकी जो पहली 2 लाइनें हमने कल पढ़ी थी, देखिए क्या कह रहे, इसलिए सर्वथा समस्त परकीय भाव के परिहार द्वारा शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही निरपराधता कब होगी? वहां ही लगा है, ऐसा करने पर ही। कैसा करने पर? समस्त परकीय भाव का परिहार प्लस शुद्ध आत्मा को ग्रहण, दोनों एक साथ होंगे। किसी ने कह दिया साहब हम समस्त शुभ भाव को छोड़ दिया, समस्त परकीय भाव को त्याग कर दिया, हमने पुत्र के प्रति का राग छोड़ दिया, घर के प्रति, गाड़ी के प्रति, फलाने के प्रति। वो कह रहे तुमने शुद्ध आत्मा को ग्रहण किया नहीं किया, तुम्हारा काम नहीं है, काम नहीं हो। कुछ भी करके एक समय की पर्याय को, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना है। और जब जब शुद्ध आत्मा ग्रहण होगा, समस्त परकीय भाव का परिहार होगा ही होगा। वो भी परिहार कैसा होगा? समस्त परकीय भाव का सर्वथा पूर्णता से होगा। मतलब वो अंतर्मुहूर्त काल के लिए जब शुद्धोपयोग का उसका काल चल रहा है, उस समय में ज्ञानी कहते हैं यही प्रतिगमन है, यही प्रायश्चित, यही आलोचना है, नियम सारा आदि नहीं, इसी को शुद्धोपयोग को ही कहा। शुद्धोपयोग में आत्मा है, इसके सब पाप धुल गए। सब स्टॉक में तो पड़े अभी, अरे उसको छोड़ दो। तो उसने वहां जुड़ान कर दी, उतने काल के लिए वो सिद्ध समानी है, सिद्ध ही है। शुद्धोपयोग की अवस्था की बात क्यों? उसने सर्वथा समस्त परकीय भाव का परिहार कर दिया। और सिर्फ परिहार नहीं किया, उसने जिसे ग्रहण करना चाहिए था, क्योंकि वो पर्याय कह रही है साहब चलो इन समस्त का परिहार कर दिया, अब क्या करूं, मेरे को कुछ काम दो। मैंने थोड़े दिन पहले कहा है, किसी को कोई व्यंतर आदि प्रसन्न हुआ, बोलते आप जो बोलोगे वो करूंगा, बट एक कंडीशन, आपने मुझे कुछ काम नहीं दिया, मैं आपको खत्म कर दूं। अब वो काम पे काम दिए जा रहा है और फटाफट 10 मिनट 2 मिनट में आ जा रहा, हो गया। अब ये परेशान, फ्रेंड को पूछता भाई क्या करूं, कुछ नहीं, एक खंबा, उसको खोदने बोलो, गाड़ने बोलो, और बोलो जब तक मैं कुछ नहीं बोलना, चढ़ना उतरना करते ही रहो। तो ये पर्याय कह रही है चलो इसका परिहार कर दिया मैंने समस्त पर भाव का, करूं क्या? ये करना पड़ेगा, शुद्ध आत्मा ग्रहण करना मस्त, तभी निरपराधता होती है, तभी निरपराधी होती है। निरपराध होने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तुम इतना दान करोगे तो निरपराधी हो जाओगे, तुम इतना व्रत करोगे तो निरपराधी हो जाओगे, तुम इतना शील का पालन करोगे तो निरपराधी हो जाओगे, तुम इतने पूजा करोगे, इतनी प्रभावना करोगे, इतना वात्सल्य करोगे, इतने रस परित्याग करोगे, इतना घंटे का स्वाध्याय करोगे, इतने नोट्स निकालोगे, इतनी तीर्थ यात्रा करोगे, इतने पंच कल्याण करोगे, इतने फलाने करोगे। चरणानी योग कहेगा, चरणानी योग कहेगा, अध्यात्म नहीं कहे, क्योंकि अध्यात्म एकदम हाई क्वालिटी की बात करता है, निश्चय की बात करता है, यथार्थ की बात करता है, वो उपचार की करता है। उपचार की क्योंकि जीव अभी निचली भूमिका में, इसे तुरंत समझ में नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे तू वो पाप छोड़ दे, तू देवगुरु शास्त्र कर, तू दान कर, तू व्रत कर, तू तीर्थ यात्रा कर, तेरा काम हो जाएगा। क्यों? अभी उसके परिणामों को ठीक करना है।
उसके वो भूमि वो उपजाऊ बनाना है ताकि उसमें ये वाला माल रख पाए। अब ये वाला माल अभी आने की योग्यता हो गई, डाल लेना चाहिए। इसी से काम, निरपराधता और किसी से होगी नहीं, वो भी अपराध में आएगा। दान व्रतशील तब भी अपराध में आएगा। तो करना कि नहीं करना, किया जाएगा, अपराध बुद्धि से किया जाएगा, कमजोरी की वश किया जाएगा, विवशता से किया जाएगा। हम चाह नहीं रहे, हम तो चाह रहे अभी हम दीक्षा लेवे, शपथ श्रेणी चढ़े, केवल ज्ञान प्राप्त करे, दीक्षा भी भावलिंग से लेवे, सम्यक दर्शन पूर्वक लेवे। ऐसा नहीं कि कोई भी उड़ गए और कपड़े छोड़ दिए, ऐसा नहीं करे। ये कोई खेल नहीं, कपड़े छोड़ दिए, कपड़े पहन लिए, कपड़े कर लिए, ऐसे गड़बड़ नहीं करें। करेंगे तो अच्छे से करेंगे, बराबर स्वरूप समझ के करेंगे। तो सम्यक दर्शन पूर्वक भावलिंगत्व लेके शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करके कब मैं अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करूं, यही भावना रहती। बट अभी वो हो नहीं पा रहा, अभी कमजोरी, अभी पूरा निगला भी नहीं जा रहा है और उकेला भी नहीं जा रहा है। ऐसी ग्रस्त अवस्था की अवस्था हो रही है। ऐसी अवस्था में वह करता तो है दान व्रतशील तप, अपराध बुद्धि से करता, उपादेय बुद्धि से नहीं करता है। और पाप को तो सर्वथा हेय बुद्धि से करता है, जितने आवश्यक है घर गृहस्थी के लिए। उसमें भी घटाता है, उसमें भी दिमाग कहाँ लगाता है उपयोग को, कि इसमें इतना पाप हो रहा है, कम पाप वाला कुछ ऑप्शन है। पहले तो पाप क्या है उसको ज्ञान होना चाहिए। पाप ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है वो ज्ञान होना चाहिए। ज्यादा पाप को कम पाप करने का क्या उपाय है वो भी ज्ञान होना चाहिए। पाप के फल का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वो करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। उसका लगता है ये फालतू गिरी के देते, उससे अच्छा अच्छे गप्पे लगाने, अच्छे प्रवचन देने, अच्छे बड़े बड़े भाषण देने के, अच्छा मस्त करने का, ये सब है भाई नहीं, सॉरी काम नहीं हो। बुद्धि वैसी चलती है उसकी, और ये बुद्धि कल्याण करने वाली। क्यों? बुद्धि पूर्वक पाप घट रहा है, बुद्धि पूर्वक पुण्य को अपराध माना जा रहा है, और बुद्धि पूर्वक कब मैं शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करूं, ऐसा निरपराधी का प्रयास चले। तीनों साथ में चल, परिणाम ही ऐसे आते उसके। अभी भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, यदि मनुष्य चोरी आदि अपराध करे तो उसे बंधन की शंका हो। निरपराध को शंका क्यों होगी? निरपराध को शंका क्यों होगी? भय क्यों होगा? भय नहीं होगा। ये भी एक समझ लेना, हमें अगर भय संज्ञा ज्यादा है तो समझना हमारे स्वाध्याय में कमजोरी, स्वयं पकड़ना, दूसरे को कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे तत्व पकड़ने में कमजोरी। हमें अगर भय लगता है, कुछ भी थोड़ा सा हो जाए डरने लग जाता, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये लोक में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, कैसे होगा, अरे वो बाजू वाले के घर पे चोरी हो गई, हमारा क्या होगा, अरे उसका कैमरा था फिर भी ऐसा हो गया, अरे उसका ये हो गया, उसका लड़के का ये हो गया, उसके लड़के का ये हो गया, उसके भाई का ये हो गया, उसका फलाने का हो गया, अरे उसका पेट दुख रहा था उसको कैंसर हो गया, मेरा भी पेट दुख रहा है मेरे को भी कैंसर हो जाए। ऐसा अगर भय कहीं ज्यादा लग रहा है तो समझना गड़बड़, स्वाध्याय बराबर चल नहीं रहा। जिसका स्वाध्याय बराबर है उसको ये सब भय नहीं हो, क्योंकि उसको वो सिर्फ पढ़ने को पढ़ नहीं रहा है, भाव समझ के पढ़ रहा है कि अरे यार ये कह रहे मेरे आत्मा में तो कोई भी वेदना नहीं है, कोई अनरक्षा नहीं है, कोई ये लोक नहीं, कोई परलोक नहीं। क्यों? आप अगर वो 228 नंबर की मैंने गाथा कही थी, मुझे एक और एक पढ़ाना था, मैं उस दिन पढ़ा नहीं पाया, 2 मिनट के लिए निकालेंगे। महत्वपूर्ण शब्द बताता हूं मैं कि इसका लोक क्या है। पेज नंबर 438 में श्लोकार्थ पढ़िए बीच में, यह चित स्वरूप लोक ही भिन्न आत्मा का शाश्वत एक और सकल व्यक्त लोक है। इसका लोक क्या है? ये जो लोक दिख रहा है, दुनिया दिख रही है, दुनिया उसकी दुनिया नहीं। ये लोग परलोक से भय से रहित होता है, ये चर्चा चल रही है, अमृत चंद्र आचार्य ने उठाया। इसका लोक क्या है? बोल रहे चित स्वरूप, जहां जहां चैतन्य उतना ही मेरा लोक। चैतन्य किसका? मेरा चैतन्यपना। आपके चैतन्यपना का मुझे कुछ लेना नहीं, आपको आपका चैतन्यपना लेना है। तो चित स्वरूप लोक ही
भिन्न आत्मा का, पर से भिन्न रूप परिणमित होते हुए आत्मा का शाश्वत परमानेंट एक, ये एक ही अवेलेबल है चित स्वरूप लोग, एक जीव के लिए, अनेक नहीं, तो ज्यादा टेंशन नहीं। और सकल व्यक्त, पूर्णता से व्यक्त है, अनुभव में व्यक्त होता है वो, ऐसा लोक है। क्योंकि मात्र चित स्वरूप लोक को यह ज्ञानी आत्मा स्वयं में एकाकी देखता हुआ अनुभव करता है, ये इसी को अपना देखता है। कौन? ज्ञानी। कौन सा ज्ञानी? चौथे गुण स्थान वाला। मुनि की बात नहीं कर रहे। यह चित स्वरूप लोक ही तेरा है। तेरा है मतलब मेरा है, मेरा है मतलब अपना है। उससे भिन्न दूसरा कोई लोक, यह लोक या परलोक तेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है। क्या विचार करता है? अब इसको भय कहां से रहे जब ये चैतन्य लोक को ही अपना लोक मानता है। हमें कितने डर रहे थे, हमारा डर का कारण क्या? हमने चैतन्य लोक को अपना जाना नहीं। ये जिनांगम ये कह रहा है, इसको पढ़ा बट अच्छे से नहीं पढ़ा, समझा नहीं। हमें थोड़ा सा कुछ होता नहीं, भाई अपना भी कुछ होता है, अपने भी टेंशन आ रहा है। क्यों टेंशन आ रहा है? क्यों सिर क्यों दुख रहा है? जैनी का सिर क्यों दुख रहा है? जैनी को माइग्रेन क्यों हो रहा है? जैनी की बीपी क्यों बढ़ रही है? बढ़ने का कारण ही नहीं, क्योंकि उसने चित स्वरूप लोक को अपना जाना नहीं। बस आता है और एक थाली का माल दूसरे थाली में करके चला जाता। कारण ही नहीं होना चाहिए उसको। उसको जब कहा ये तेरा परमानेंट सदाकाल अवेलेबल है, या क्या लिख रहे हैं? ये चित स्वरूप सर्वकाल प्रकट है। इसलिए जैनी अगर रोगी दिख रहा है मतलब स्वाध्यायी नहीं, मतलब उसे तत्वोच्चार नहीं, मतलब उसको क्षेत्र में 7 तत्वों के नाम पड़े, भले वो बहुत, अरे साहब ये आ गए क्यों, क्या भाई क्यों आ गए, बहुत दानिश, इन्होंने 10 मंदिर बनाए, इतनी मीडिया की, इतने फलाने की, इतना पूरा संस्था चला। उसको पूछो छह द्रव्य गुण पर्याय पता है क्या? उसका लॉस हो रहा है। चित स्वरूप लोग पता है, टेंशन में है वो, उसने प्रसन्न होना चाहिए। मुझे कोई टेंशन, भय निकल जाना चाहिए, शंका निकल जानी चाहिए उसकी। और शंका और भय है, इसका अर्थ स्वाध्याय बराबर से चल नहीं रहा है। ये कंडीशन बोल रहा हूं, पकड़ना अपना अपना आप देखना, दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं। और अभी हो गया जो हो गया, चलो ठीक है, पहले स्वाध्याय ठीक नहीं किया था, वस्तु स्वरूप समझ नहीं रहे, अभी शंका चल रही, भय चल रहा, बट इसके नाश का उपाय है, हाँ है, अच्छे से स्वाध्याय करो, अच्छे से समझो, द्रव्य गुण पर्याय को समझो, अपने स्वभाव को समझो, 3 लोगों को समझो, 6 द्रव्य 7 तत्व कैसे चलते हैं, अपने चित स्वरूप लोग को क्यों कुछ नहीं हो सकता, ये पर्याय में क्या गड़बड़ चल रही, क्यों हो रही, क्या कारण है, मेरी गलती क्या हो रही, 8 कर्म का आश्रव क्यों हो रहा है, तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय निकालो। तो मैं किसी दूसरे को भयाक्रांत करता हूं तो मैं भयाक्रांत हो रहा हूं, मैं क्यों परेशान करता हूं दूसरों को? शांति धारण करो। उपाय बराबर करता नहीं है, इसके उपाय सब झूठे हैं। ये कह रहे तू ये जिनवानी से उपाय को ले तो तेरा भय निकल जाएगा, तेरा डर निकल जाएगा, तेरी शंका निकल जाएगी, तेरा अपराध निकल जाएगा, काम हो जाएगा। किसको लोग कह रहा है? इसका लोग क्या है? चित स्वरूप लोग। आज के लिए होमवर्क, उस दिन भी लिया होगा कि मुझे याद नहीं, अभी के लिए होमवर्क दे रहा, मेरा चित स्वरूप लोग कहाँ है, कैसा है, कहाँ है और कैसा है? वो तो सब वो कोई जैसे पोपट को सिखा देते तोते को, तो सब बोलेंगे साहब मेरे में ही है, शरीर में ही, कहीं गया नहीं, कैसा है, चैतन्यमय है साहब, आनंदमय है, भैया बोल मत, अनुभव हुआ है क्या? नहीं हुआ तो कर, क्योंकि आप प्रकरण क्या चल रहा है, ऐसा वो देखता है, अनुभव करता है, ऐसा रियलाइज करता है, फील करता है। ये फील करने की बात है, बोलने की बात नहीं। यह चित स्वरूप लोक ही तेरा है, उससे भिन्न दूसरा कोई लोक, यह लोक या परलोक तेरा नहीं, ऐसा ज्ञानी विचार करता नहीं है, जानता है। ज्ञान की पर्याय में ऐसा जानने में आता है उसको अभी उसकी प्रॉपर्टी, धन आदि, घर गाड़ी बंगला पुत्र कलत्र सब दिख रहे, बट उसे भिन्न रूप दिख रहे, भिन्न रूप जानने में आ रहे। मतलब मैं बार बार कहता हूं, भरत जी को 96,000 भिन्न रूप जानने में आती थी,
भरत जी को 6 खंड भिन्न रूप जानने में आते थे। भरत जी को 365 रसोड़े भिन्न रूप जानने में आते थे। भरत जी को 14 रत्न नवनिधियां भिन्न रूप जानने में आती थी। भरत जी को समझ रहे? जानने में कहां आती थी? ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय किसकी? भरत जी। भरत जी की मतलब जीव की। बोलने की पर्याय में नहीं। या ऐसा नहीं लिखा है कि ये लोक या परलोक तेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी बोलता है, ऐसा नहीं लिखा हूं। ये ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है। जानने की बात है, ये महत्वपूर्ण। ये भी एक बड़ा रोग है। वो कुछ शास्त्र पढ़ने और बोलने लग गया तो उसको लगता है कि हो गया मेरा धर्म, मैं धर्मी हो गया। सॉरी, धर्म की परिभाषा नहीं। धर्म तो उस पर्याय की परिणति, परिणाम है। ऐसा परिणाम है धर्म, ये जीव का परिणाम। बोलना तो ये शब्द वर्जना का पर्याय, इसका कंद है। इसलिए ज्ञानी को इस लोक का तथा परलोक का भय कहां से होगा ही नहीं। उसको प्रकरण कहां से निकला? क्यों? क्या शंकित है, दुखी है, भयाक्रांत है। क्यों हो रहा है मैं भयक्रांत? प्रसन्न हो जा, खुश हो जा। कुछ नहीं, लाखों करोड़ों का वो अपने को लगता है क्या मालूम है, वो बहुत सुना हुआ है। वो सेठ के पास बैठता है, 2 लाख 2 करोड़ का नुकसान हो गया, जहाज डूब गया, चलो ठीक है लिख दो भैया, 5 करोड़ का फायदा हो गया। तो दोनों में संभाव है। ये बोलना अलग है, वो उस रूप परिणमित हो रहा है वो सेठ। हमें भी ऐसा होते आना चाहिए, साक्षात भिन्न भिन्न नजर आना चाहिए, तो हमारा अपराध छूट जाए। तो ये कह रहे हैं निरपराध को शंका क्यों होगी? इसी प्रकार यदि आत्मा परद्रव्य का ग्रहण रूप अपराध करे तो उससे बंध की शंका अवश्य होगी। यदि अपने को शुद्ध अनुभव करे, पर का ग्रहण न करे, तो बंध की शंका क्यों होगी? इसलिए परद्रव्य को छोड़कर शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना चाहिए, तभी निरपराध हुआ जाता है। बात वही है। तात्पर्य टीका में नीचे देखिए क्या कह रहे हैं। अब मिथ्यात्व राग आदि पर भाव को अपने रूप करने से जीव बनता है और वीतराग परम चैतन्य लक्षण रूप स्वस्वभाव को स्वीकार करने से जीव मुक्त होता है, ऐसा बतला। सिर्फ स्वीकार कर लिया स्वस्वभाव को तो मुक्त कह दिया हूं, क्योंकि उनके दिमाग में वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते। तो जैसे ना आचार्य वक्ता लिखने वाले, उनके अभिप्राय में क्या पड़ा है? ये मुक्त होता है, मतलब दृष्टि मुक्त होता है। ऐसा किसी ने भ्रम नहीं, सब देखो यहां मुक्त हो गया, देखो ये गलत लिख रहे हैं, जैसे आचार्य को समझ नहीं। भैया हम भाव मुक्त और द्रव्य मुक्त की बात नहीं कर रहे, दृष्टि मुक्त की बात कर रहे हैं। उसने सिर्फ स्वीकार कर लिया। स्वीकार कहां किया? श्रद्धा में किया। श्रद्धा में इतना स्वीकार कर लिया कि वीतराग परम चैतन्य लक्षण स्वस्वभाव ही मैं हूं, उसके अलावा मिथ्यात्व राग आदि प्रभाव मेरे नहीं है, अपने रूप करने से मैं बनता हूं, ऐसा स्वीकार कर लिया। ऐसा बतलाते थे आदि अबराहे कुबोदी जोसो संस किदो होदी। जो पुरुष चोरी, परश्री गमन आदि अपराध करता है, लौकिक उदाहरण है, वह पुरुष सशंकित होता है। किस रूप में शंकित होता है? मां बज्जे हम केनवी चोरोत्ती जन्नमी वियरंतो। लोगों में घूमते हुए किसी कोतवाल आदि के द्वारा बांध न लिया जाऊं, पकड़ा न जाऊं। ये होते हैं कोई खून चोरी या कुछ भी करते, वो भाग जाते, मोबाइल बंद कर देते, तो बराबर किसके संपर्क में कौन क्या पहुंचा रहा है ट्रैकिंग करते रहते। फिर पुलिस बोलते हैं हमने यहाँ 15 दिन 18 दिन रुके, बराबर वो कौन कौन से कनेक्टेड है उनको बराबर वॉच किया, बराबर वहां जाके वो पकड़ लिया। ये चलते रहते हैं, बाहर में इनके चलते हैं, CID VID में चलते हैं सब। तो ये क्या कह रहे हैं? वो कोतवाल आदि से बांधा न जाऊं, किस कारण से बांध लिया न जाऊं, चोर है ऐसा मानकर। इस प्रकार अन्वय दृष्टांत गाथा पूर्ण हुई। अन्वय मतलब ऐसा है तो ऐसा होगा, मतलब
अगर उसने चोरी की है तो वो शंकित रहेगा, अपराध की जैसा वो उसको पड़ा रहे। अब व्यतिरेक दृष्टांत क्या है? जो चोरी पर जोण कुणदी अवराहे सो निसंको दू जड़वदे भमदी। जो चोरी परश्री गमन आदि अपराध नहीं करता है वो नगर में लोक में निशंक रूप से भ्रमण करता है। नवि तस्सव जिंदु जे चिंता उपजदी कयावी, उसके कदाचित भी चिंता उत्पन्न नहीं होती क्योंकि वह निरपराध है। ये लगभग 1800 साल पहले लिख के गए। आज की परिस्थिति में आज तो क्या है, वो इतना ढीठ हो गया, इतना वक्र बुद्धि वाला और पंचम काल वाला, वो पाप भी करता है गुनाह भी करता है तो छाती कर देती, क्या हो गया उसमें, क्या गलत किया? वो क्या करता है, आज की बात नहीं कर रहे। कोई कहेगा साहब देखो वो तो निरपराधी होकर घूम रहा है, वो तो जेल में जाके आ गया 6 महीने 3 महीने और देखो मस्त घूम रहा है, और सब आसपास वाले भी उसकी महिमा गा रहे हैं। भैया ये पंचम काल है, हुंडा उससे पड़ी, ये इसे चलेगा। ये तो सज्जन जीवों की बात कर रहे, आर्य लोगों की बात कर रहे। आर्य लोग अगर निरपराधी तो निरपराधी रूप में घूमते थे, और जैसे पहले दूसरे तीसरे काल खत्म होने के बाद में उसका हाँ माँ ऐसा कह दिया तो उसको अपराध लगता था, दंड हो गया। दंड क्या दिया? सिर्फ उसको हाँ या माँ या कोई शब्द कह दिए, अरे मैंने बहुत गलती कर दी ऐसा फील हो, और अभी तो खून भी कर दिया तो गलती ही फील नहीं होती। हम तो उस बॉडी के 34 टुकड़े कर दे तो भी हमें फील नहीं होता, तो क्या किया, हंसता हो। मुझे 3-4 साल पहले आश्चर्य, वहां कोई लड़के के प्रेम चक्कर में थी, पिता उसका विरोध करते थे, पिता पुलिस आदि में थे, इंदौर की घटना होगी, तो लड़की ने उस लड़के के साथ मिलके, देखो माँ बाप पेट जने माँ आदि का दोनों का खून कर दिया, और उनको पुलिस ने पकड़ा तो हंस रहे थे, कुछ नहीं थोड़ी देर में छूट जाएंगे और वापस हम एक हो जाए। कितनी निष्ठुरता और दुष्टता उत्पन्न हो गई परिणामों में, उसका कारण क्या? फील ही नहीं हो रहा, हंस रहा है वो अपराधी। कितने दिखते हैं ऐसे अपराधी? कारण एक ही है, अपराधी मान नहीं रहे। ये जैनी वाला अपराध कब मानेगा? हो जैनी वाला अपराध क्या? शुद्ध आत्मा को ग्रहण नहीं करना और परद्रव्य को ग्रहण करना, ये जैनी का अपराध। और कैसा अपराध? अनंत अनुबंधी वाला, अनंत संसार में घुमाने वाला। कौन पकड़ पाएगा? किसकी ताकत है पकड़ने? इसके लिए पात्र होने चाहिए। तो हम जैसे थोड़े जीवों को, अपने जैसे जीवों को थोड़ी पात्रता है, इसलिए तो सुन पा रहे, समझ पा रहे। कितने सुनने की ताकत है? भाग जाएंगे नहीं, मैं अपना ठीक है 5 इंद्रिय के विषय छूट जाएंगे, चलो एंजॉय करो, ये छोड़े प्रवचन वाले, इनके काम धंधा नहीं, इनको बैठ जाते हैं करने में। अरे भाई ये तुम नहीं समझोगे ये अपराध को, निरपराधी कैसे हुआ जाता नहीं समझोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम दुखी रहोगे। इतना सब करके भी दुखी आकुलित ही रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्व स्वभाव को ग्रहण ही नहीं हुआ है, पर ग्रहण चल। इसीलिए कितने भी मतलब ये जैसे आप ये बड़े बड़े करोड़पति अब्जादी जो होते, ये अपनी 50% प्रॉपर्टी दान दे देते, 30%, पहले भी मैंने कहा ही होगा, ये सब अंदर से बहुत दुखी। पुण्य पूर्व का ऐसा उदय है कि पुण्य के उदय में कुछ करे नहीं और बस पैसे आते जा रहे, थोड़ा बहुत कुछ हो जाए और पैसे आ रहे, मतलब करोड़ों अब्जो हो रहे, और बट अंदर दुख नहीं, अंदर आकुलता है। क्यों? अंदर ये शुद्ध आत्मा ग्रहण नहीं हो रहा है। शुद्ध आत्मा ही पता नहीं तो ग्रहण कैसे हो? उसके लिए उसको जैनी के पास आना पड़े, जैन धर्म ग्रहण करना पड़े। हमें जन्म से ग्रहण हुआ है, देखो हमारी कितनी खुशहाली, कितने लकी हम। खेद किन नहीं, दुखी, बहुत उपाय करता है वो, रात को सोने के लिए दवाई लेता है वो। क्यों? नींद नहीं आ रही, करोड़ों अब्जो पड़े, सब सुख सुविधा है, घर में सब हाथ जोड़ के खड़े, मान लेते हैं, ऐसे तो है नहीं काल, बट मान लेते, फिर भी नींद लेने की दवाई ले रहा है। क्यों? दुख है, वेदना, भय, नींद ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही साहब? व्यापार पे जाने की जरूरत नहीं, 365 दिन जा नहीं रहे, फिर भी टेंशन।
क्योंकि तुमने ये उपाय नहीं किया, तुम अपराधी हो, इसलिए तुम कितना भी पैसे कमा लो, कितना भी व्यापार धंधा, कितना भी यश नाम कीर्ति कमा लो बाहर में, वो बिजनेसमैन, वो स्टार, वो ये क्यों, ये साइकोलॉजिकल, ये क्यों सुसाइड आदि कर रहे हैं? ये सब इतने बड़े बड़े अभिनेता जिसके फोटो ये घर पे लगा रहा है, घर पे लगाता है, अभिनेत्री के, अभिनेता के, पता चला वो ड्रग्स पी रहे, पता चला सुसाइड कर रहे, क्यों? अपराधी महसूस कर रहे हैं। हम कर क्या रहे, कहाँ सो रहे, कहाँ बैठ रहे, कैसे जीवन है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। ये तो सिर्फ उतना देखता है, वो चौपड़ के जो आए हैं मुंह को, ये देखता है, उसकी हेयर स्टाइल देखता है, उसका टी शर्ट देखता है, उसके कपड़े देखता है, और ये उछलता है। अरे मूर्ख, तू कहाँ उछल रहा है, इधर देख, इस शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर। ग्रहण किसे करना चाहिए? वो माँ बाप का या भगवान का फोटो नहीं रखेगा, वो हीरो हीरोइन का फोटो रखेगा पॉकेट में। विडंबना। वो अपराधी रहे, फिर वो लौकिक में कितना भी पढ़ लेवे, कितनी भी सर्टिफिकेट लगा ले। ये कह रहे 415 गाथा में एक ही उपाय, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करोगे तो निरपराधी होगे, शुद्ध आत्मा को ग्रहण नहीं करोगे तो अपराधी होगे। शुद्ध आत्मा तुम्हारे मन वाला नहीं, शुद्ध आत्मा स्वभाव से, स्वरूप से तुम्हारा जैसा है, अनादिकाल वाला। वही आत्मा तुमको ग्रहण करना पड़ेगा, जो सर्वज्ञ तुम्हारे शुद्ध आत्मा को जान रहे, वही आत्मा। उसमें एक कण कम नहीं करना, एक कण बढ़ाना नहीं, परमाणु मात्र भी नहीं होना चाहिए। इतना फाइन काम करना पड़ेगा तुम्हें। इतना फाइन काम करना, उपयोग को ऐसा सूक्ष्म तीक्ष्ण करना पड़ेगा, तभी काम हो। तो ये कह रहे हैं कि उसके कदाचित भी चिंता उत्पन्न होती, क्योंकि वो निरपराध है। किस रूप से चिंता उत्पन्न होती? चोर मानकर किसी के भी द्वारा मैं बांधा नहीं जाऊंगा, इस प्रकार व्यतिरेक दृष्टा। व्यतिरेक मतलब चोरी पर श्रीगमन नहीं किया है तो बंधने का भय नहीं, शंका नहीं, ये व्यतिरेक हो गया। ये नहीं तो ये नहीं, ये है तो ये है। अन्वय किसे कहेंगे? न्याय की थोड़ी भाषा है। अन्वय मतलब चोरी आदि की तो बंधने का शंका, ये है तो ये है। और व्यतिरेक में क्या है? ये नहीं है तो ये भी नहीं। तो चोरी पर श्रीगमन नहीं किया तो बंधने का शंका भी नहीं हो। तो ये दोनों दृष्टांत पूरे हो गए। आगे क्या कह रहे? एवं ही सावराहो बज्जामी अहम तु संकीदो चेदा। जो जीव रागादि परद्रव्य का ग्रहण या स्वीकार करता है, रागादि परद्रव्य का ग्रहण करता है, रागादि को परद्रव्य का, देखो जैसे नाचार, परद्रव्य में पुत्र कलत्र की बात नहीं कर रहे, धन आदि की बात नहीं कर रहे, शरीर आदि की बात नहीं कर रहे। राग आदि के बाद में कौमा नहीं, मूल गाथा में भी, संस्कृत में भी देखेंगे वहां राग आदि परद्रव्य का, राग आदि को परद्रव्य कह दिया, आत्मा में होने वाले राग आदि। क्यों? हम एकांती नहीं, हम मानते हमारे में हो रहा है, बट हमारा त्रिकाली स्वभाव नहीं, ये छोड़ने योग्य है ये, और ये छूट सकता है। अनंतों ने छोड़ा है, हम भी छोड़ सकते हैं रागादि परद्रव्य, इसलिए हमने उसको परद्रव्य। परद्रव्य के लक्ष्य से होता है जड़ है जिसको दिमाग नहीं, राग आदि को दिमाग नहीं, ज्ञान को दिमाग, ज्ञान के पास बुद्धि, राग आदि के पास बुद्धि नहीं, वो तो कहीं भी चला जाता। तो ये कह रहे हैं रागादि परद्रव्य का ग्रहण या स्वीकार करता है, वह स्वस्वभाव से च्युत होकर सापराधी हो जाए। बस अपराध हो गए। अपराध कितना छोटा, कोई अपराध करने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग नहीं। देखो हमें भी आश्चर्य होना चाहिए, अनंत संसार का अपराध का कारण क्या? बस राग आदि परद्रव्य को ग्रहण किया, स्वीकार किया, अपने तो रूप से, उपादेय रूप से। अच्छा किया मैं, शर्ट अच्छा है तो अच्छा कहा तो क्या फर्क पड़ गया, उसको शर्ट अच्छा है तो अच्छा माना तो क्या फर्क पड़ गया? क्या कह रहे?
अपराध के लिए हमने कोई दारू, गोला, बारूद, AK-47, कोई सैटेलाइट, कोई ऐसा कुछ भी नहीं तैयार किया, बॉम्ब, परमाणु कुछ भी नहीं बनाया, कोई प्लानिंग नहीं की। 6 महीने से प्लानिंग चल रही थी साहब उसको उड़ाने की, उसके ऊपर बॉम्ब अटैक करने की, कुछ भी नहीं किया। अपराध क्या हुआ? एक समय की पर्याय उत्पन्न हुई, अपराध होते करते हुए उत्पन्न हुई। तो एक समय की पर्याय की क्या अपराध करते उत्पन्न हुई? तो बोलते रागादि करते उत्पन्न। तो रागादि क्या किया उसने? तो रागादि पर द्रव्य का ग्रहण का स्वीकार कर हो गया। यह अपराध कैसे मिटेगा? पहले यह अपराध है क्या नहीं है जानेगा। अपराध की अपेक्षा से यह अच्छे से निर्णय करेगा, आगम आदि से पढ़ के तत्व विचार करके, और फिर ये उत्पन्न कैसे होता है और इसके नाश का उपाय क्या है। पहले उसको अपराधी मानेगा नहीं तो उत्पन्न क्यों होता है, कैसे होता है वो तो समझेगा ही नहीं। क्यों होता है, कैसे होता है पता नहीं, नाश करने का उपाय भी ढूंढेगा नहीं। तो पहले तो निर्णय करना पड़ेगा। पहले कोई अगर अपशब्द बोलता है, गाली भंड वचन बोलता है, तो पहले उसे निर्णय करना पड़ेगा कि मैं अपवचन भंड वचन बोलता हूं, ये मेरे लिए अच्छे नहीं, इसको छोड़ना चाहिए। ऐसा निर्णय करेगा तो छोड़ने का उपाय करेगा। अब ये तो निर्णय करने को तैयार नहीं, बोल रहा मैं कहा ना, ये तो बोलना ही नहीं, ये क्या गलत है, तो उपाय नहीं करे। ऐसे ही रागादि अगर दुखदाई अपराध लग ही नहीं रहे तो छोड़ेगा ही। और इसके लिए सहज में एक एक खचित पर्याय में और रागादि 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 आते ही जाते। शुद्धता 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 है ही नहीं। वो कितना काल चला गया कल्पना नहीं कर सकते। पंच परावर्तन चले गए, एक परावर्तन अनंत काल। और इसको ऐसी मतलब जो मैंने कहा ना कल, वो चर्चा कर रहे थे भाई ये 2 साल से करे सब नहीं कर सकते। उनके भाव अच्छे कि मेरी गलती कहाँ हो रही, बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और क्या करूं, और क्या करूं, सम्यक दर्शन। ऐसी प्यास जगनी चाहिए कि अपराध कैसे छूटे, ये कैसे छूटे, ये कैसे छूटे। और ये सिर्फ बोल के नहीं, इसका भी उपाय भी ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए जो जो करना पड़ेगा वो सब करेगा। ये पुरुषार्थ में आएगा। कोई कहेगा जैन धर्म पुरुषार्थ वाला नहीं है, गलत। ये पुरुषार्थ ही है। और पुरुषार्थ क्या करना है कि भाई ये मैं क्यों बंधा हुआ हूं, तो राग आदि परद्रव्यों को ग्रहण करता हूं, इसलिए अपराध हो रहा है, इसलिए बंध रहा हूं तो निरंतर शंकित होता हूं। तो ये बंधन अच्छा नहीं है क्या? नहीं। छूटने का उपाय क्या? ये जो सब समझने का प्रयास कर रहा है ये पुरुषार्थ ही। पुरुषार्थ क्या मानते हैं लोग कि हमने एक प्लॉट खरीदी किया, हमने उसके ऊपर मंदिर बना, हमने वो पूजा की, हमने फलाना किया, हमने दान किया, हमने स्वाध्याय किया, हमने रस्सी का त्याग कर दिया, हमने भोजन का त्याग कर दिया। अरे भाई वो तो उपचार से पुरुषार्थ। कारण का कारण ये है। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं देखो तत्व विचार की महिमा। दानवरचिल तक पुरुषार्थ करने वाला भी काम नहीं कर पाता है, और तत्व विचार करने वाला बिना दानवरचिल तक के भी काम कर जाता। उसकी उतनी महिमा है। अपराधी यहां शंकित होता है। किस रूप में शंकित होता है? मैं ज्ञानावरणादि कर्मों से बांध लिया जाऊंगा। अब वो आगे जो प्रतिक्रमण आदि की गाथा आने वाली उसकी ये भी लॉन्चिंग करेंगे, तो उसे शंका होती है मैं इन कर्मों से बांध लिया जाऊंगा। सामान्यता जैसे 363 मत वाला, इन्होंने तो आगे की गाथा की अपेक्षा से कहा। हमने जो चर्चा की, सामान्य 363 मत वाले को कर्म मालूम ही नहीं, ज्ञानावरण क्या होता है पता ही नहीं। ये तो जैनी को पता है, अब उसको तो पता ही नहीं। जैनी में भी कितने जैनी को पता है वो छोड़ दो। जिसका स्वाध्याय ही नहीं तो वो जैनी को भी पता नहीं, किसी ने किया ही नहीं स्वाध्याय, वो तो जैन कुल में आ गया जन्म को, नाम जैन वाला। और उसको पूछो ज्ञानावरण क्या है, ज्ञानावरण 8 कर्म होते क्या करो, दिखता नहीं। और नाम जैन है,
तो उसे भी पता नहीं, तो वो ये इसको बांध लिया जाऊंगा, वो विचार नहीं कर। तो हमने क्या किया, उसको जो ज्ञानावरणादि कर्मों से बांधा जाऊंगा, ये जो शंका हो रही है, ये भय की अपेक्षा से, ये भय उसको जो लगा हुआ है इसी से बंधा हुआ है। उस अपेक्षा से हमने पूरी 2 दिन चर्चा की। या क्या कह रहे, देखिए, तब कर्म बंधन से भयभीत वो प्रायश्चित प्रतिक्रमण रूप दंड लेता है। 363 मत वाले कहा प्रायश्चित प्रतिक्रमण करते हैं, तो पता ही नहीं प्रायश्चित क्या होता है, प्रतिक्रमण क्या होता है, अपराध क्या होता है। वो तो बोलते हैं ये सहज चल रहा है। बट ये सहज चलते हुए भी 363 मत वाले बंधुओं का भी, या जैनियों में भी जो धर्म नहीं कर रहे, 7वें अधिकार वाले नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाले, वो भी तो निडल्ले से करते जा रहे और कहा अपराध मान रहे। तो वो कह रहे उनका अपराध, उनकी शंका, उनका भय, ये लोग परलोक का, यही उनका अपराध है, यही उनका भय, यही बंधन, यही भोग रहे, ये दुख को भोग रहा, इसी से निरंतर शंकित रहते हैं। निरंतर वो शंकित रहते, इष्ट का वियोग हो जाएगा, अनिष्ट का संयोग हो जाएगा। तो कह रहे हैं प्रायश्चित पर दंड लेता है जो पुनः निरपराहो निसंको हम न बज्जामी, किंतु जो निरपराधी होता है वह दुष्ट, श्रुत, अनुभूत, भोगाकांक्षा रूप निदान बंध आदि समस्त विभाव परिणामों से रहित होकर निशंक होता है। किस रूप में निशंक होता है, ऐसा पूछने पर कहते हैं रागादि अपराध रहित होने के कारण मैं किसी कर्म के द्वारा भी नहीं बंधा जाऊंगा, इसलिए वह प्रतिक्रमणादि दंड के बिना भी ज्ञानावरणादिमय निर्मल परमात्मा भावना से ही शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत गाथा पूर्ण हुई, सिद्धांत की बात हुई। ये थोड़ा सरसरी नजर से पढ़ा है, थोड़ी सी 1-2 बिंदु के ऊपर चर्चा करके अपराधी और निरपराधी किसे कहते हैं उसकी चर्चा करें।